का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं हम। राष्ट्रपति की शक्ति और कर्तव्य, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट से प्रश्न देखने जाएंगे। मतलब राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत किन महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। और है कि राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत अंतर्गत किन महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। जैसे इसमें राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, मान्यवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर के तहत वह संसद को कैसे प्रभावित कर सकता है। यानी बोल रहा है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों लेजिस्लेटिव पावर के तहत वह संसद को कैसे प्रभावित कर सकता है। वह संसद की बैठक बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करता है। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज क्षेत्र से संबंधित 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति वीटो शक्ति यानी वीटो पावर क्या है। राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है। वीटो पावर क्या है, बोल रहा है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है। जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है या अन्य धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी वीटो शक्ति क्या है, बोल रहा है कि जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अत्यधिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। निलंबनकारी वीटो क्या है, यानी सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है। निलंबनकारी वीटो का यानी सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, यदि संसद इसे पुनः साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है, जिसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो क्या है। पॉकेट वीटो क्या है, जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना ही अस्वीकृति करता है और ना ही लौटाता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए निलंबित छोड़ देता है, उसे हम पॉकेट वीटो करते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 123 के तहत, जब संसद का सत्र न चल रहा हो। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को दोषी की सजा उस क्षमा, कम या स्थगित करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल 72 के तहत। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ क्या है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ क्या है। वह भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है और थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख नियुक्ति करता है। और है कि वह भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है और थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों का नियुक्ति करता है। अब हम देखने जा रहे हैं द वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति से प्रश्न। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान के मॉडल पर आधारित है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें कौन भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु और अन्य अर्हताएं क्या है। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए और उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। और है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ
उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। 15 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक का कार्य क्या है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। वह उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक कार्य क्या है? वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 16, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे किसका वेतन मिलता है? उसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते मिलते हैं, ना कि राज्यसभा के सभापति का। प्रश्न नंबर 17, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो, इसके लिए 74 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। हम देखने जा रहे हैं राज्यपाल की शक्तियां और भूमिका से, यानी पावर एंड रोल ऑफ गवर्नर। प्रश्न नंबर 18, राज्यपाल की विधि शक्तियों के तहत विधानमंडल में क्या भूमिका निभाता है? वह राज्यसभा का सत्र बुलाता है और सत्रावासन करता है, उसे भंग कर सकता है। वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या है? राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या है? राज्य बटन, यानी वार्षिकीय वित्तीय विवरण उसी के नाम से विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक उसकी पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है, जो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर 20 है, क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? नहीं, राज्यपाल सजा कम या स्थगित कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को पूरी तरह से क्षमा करने की केवल शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 के माध्यम से। अनुच्छेद 163 के राज्यपाल को क्या विशेष अधिकार देता है? यानी अनुच्छेद जो 163 होता है, राज्यपाल को क्या विशेष अधिकार देता है? यह राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है, जहां वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। प्रश्न नंबर 22 नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कब करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कब करता है? जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। प्रश्न नंबर 23 है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ कब सुरक्षित कर सकता है? जब उसे लगे विधेयक न उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो यह संविधान के विरुद्ध है। अब हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंधित प्रशासनिक ढांचे। सक्रिय आयोग का संबंध किससे था? केंद्र राज्य के बीच संबंधों और शक्तियों के संतुलन की समीक्षा करने से। प्रश्न नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम 3 वर्ष या 6 वर्ष, जो संसद की मंजूरी मिलने के बाद। अब 27 नंबर, मंत्रिपरिषद के आकार को किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया था? मंत्रिपरिषद के आकार को किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया था? 91वें संविधान संशोधन 2003 में द्वारा, जिसके तहत मंत्रियों की संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कब वो संविधान संशोधन आया था? 91वें संविधान संशोधन 2003। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, जबकि कैबिनेट मंत्री है। इसमें शामिल वरिष्ठ मंत्रियों का एक छोटा और एक अधिक शक्तिशाली समूह है। प्रश्न नंबर 29, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर धारण रहता है। अन्य महान्यायवादी का कार्यकाल उसका कोई निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। क्या महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? हाँ, वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? 167 के तहत मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? राज्य के प्रशासन और वित्तीय प्रस्तावों में संबंधित जानकारी राज्यपाल को देना।
एक होता है प्रसाद पर्यंत सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि संबंधित अधिकारी जैसे राज्यपाल या महान्यायवादी तब तक अपने पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? राज्य की विधानसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। प्रश्न नंबर 36 का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ऑर्डिनेंस की अधिकतम अवधि कितनी होती है? संसद या विधानमंडल सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। प्रश्न नंबर 38 है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? रीजनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होता है? आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का। राज्य के मामले में राज्यपाल का। ये पार्ट 2 अभी यहीं खत्म होता है, इसका 3rd पार्ट भी आएगा।